बाबड़ोगर साहब, आपका इतना तजर्बा है, इन चीज़ों को आप देख चुके हैं, तारीख भी जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका भी आपको पता है। क्या लग रहा है आपको इस सब के पीछे कितनी हकीकत है? लैंग्वेज कितनी सख्त थी या इसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है? देखिए उसामा साहब, जिस तरह से यूएस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, जिस तरह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, मेरा मतलब है कि बड़ी कोशिश की गई कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। प्राइम मिनिस्टर भी ये चाह रहे थे कि हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं की गई। बाइडन ने इमरान खान को कोई फ़ोन नहीं किया। और सेकेंडली बात यह है कि अगर मुझे अभी तक ख़त के कंटेंट्स का नहीं पता उसामा साहब, जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लीक हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें लीक हो रही हैं और जो डेवलपमेंट्स सामने नज़र आ रही हैं, अगर उन सब को जोड़ा जाए तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अब ये जो बात की गई कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको चीज़ें भेजी गई और उसके बाद उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को उन चीज़ों के हवाले से बताया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर को कन्वे किया इन रिटन फॉर्म और उसके साथ साथ ज़ुबानी, कि वो बड़े कंसर्न है यूएस और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप में जो डिटेरियोरेशन आ रही है, जो कमी आ रही है। और उसके बाद फिर धमकियाँ दी गई कि अगर आप हमसे हटे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसामा साहब, इमरान खान साहब ने एक जलसे में एक बात की थी कि क्या हम मुसल्ली हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या हम मुसल्ली हैं कि मैं यूएस हमें बताएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? क्या वो हमें डिक्टेट करेंगे कि हमने किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं? क्या वो हमें डिक्टेट करेगा कि हमने किससे क्या खरीदना है, किससे क्या खरीदना नहीं है? पाकिस्तान एक सॉवरन और इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर स्टेट है उसामा साहब। ठीक है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर इस खत के कंटेंट सही हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो चीजें कन्वे की जा रही हैं, अगर वो चीजें ठीक हैं, अगर अमेरिकन जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ साजिश कर रहे हैं और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये सजा दी जा रही है कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है, या वो रशियन ब्लॉक के पास जा रहा है, या वो रशिया से चीजें पेट्रोल और गैस खरीद रहा है, या रशिया से वो गंदम खरीद रहा है, साहब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन बात यह है कि ये हमने खुद फैसला करना है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये उसने डिसाइड करना है विद स्टेट कि जनाब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, हमने किसके साथ चलना है, क्योंकि उसके पास लोगों का मैंडेट है। हम किसी फौरन किसी भी गैर मुल्क की कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही, ये बात क्लियर है। और अगर ये चीज़ ठीक है तो ये बड़ी सख्त चीज़ है। फिर प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर पार्लियामेंट का भी इजलास बुलाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास बुलाना चाहिए और सबको इत्तेमाद में लेना चाहिए और इसको क्लियर कट सामने आना चाहिए चीजों को। अच्छा, खत के कंटेंट्स को सामने आना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी का इशू है उसामा साहब, हमारी सोवरेनिटी का इशू है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।